अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये जो आपको खूबसूरत सी जगह दिखा रही हूँ, ये कनाडा में हमारी नेक्स्ट एयरबीएनबी थी। तो ये बहुत ही पीसफुल जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। और ये मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। इतना टाइम होता था कि आराम से हम मॉर्निंग में वॉक करके आ जाएं और फिर आराम से हम लोग घूमने फिरने जाएं। ये वो वाला घर है जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे और ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था। इस इलाके में सारे घर बहुत अच्छे बने हुए थे और ये कैलगरी में था। और ये देखिए डॉग मुझे कैसे देख रहा था और उसके बाद ये इतनी दूर तक मुझे देखता ही रहा था। उसके अलावा डॉग का यहाँ पर क्या सिस्टम है कि अपने डॉग को आप सुबह वॉक पे लेके जाएं और अगर ये पोटी शोटी कर देते हैं तो आप उनको उसकी पोटी उठाएं और डस्टबिन में डालें। जगह जगह शॉपर्स लगे हुए होते हैं और ये डस्टबिन भी लगे हुए होते हैं, तो ये खुद ही पोटी पिक करते हैं और ये फिर डस्टबिन में डालते हैं। यहाँ का जो है वो सिस्टम ही इस तरह का बनाया हुआ है। इन्होंने रूल बनाया हुआ है कि ये जो डॉग जानवर पालते हैं, डॉग हैं, कैट हैं, तो ये बाहर जो है इस तरह से जगह जगह पे नहीं गंदगी कर सकते। तो ये लोग खुद उठाते हैं और उठाने के बाद ये डस्टबिन में डालते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुकून वाली जगह थी। ये बच्चों का प्ले एरिया बनाया हुआ था इन्होंने। जिस तरह चारों तरफ घर थे इसी तरह इन्होंने बीच बीच में एक एक प्ले एरिया दिया हुआ था। बैक साइड पे भी था और फ्रंट साइड पे भी था। तो हम लोगों ने मॉर्निंग वॉक में इतना मज़ा किया, इतना अच्छा व्यू था। और ये जगह थोड़ी सी ऊंची नीची थी, हिल्स पे बनी हुई थी, तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी सारे लोग हमें मिले जाते में, वॉक करते में, हेलो हाय हुई। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्टफुल हैं और जो है कोई किसी का मतलब लेना देना नहीं, आराम से अपने ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो थे वो घर बने हुए थे और हर तरफ मतलब अलग अलग तरह के घर नज़र आ रहे थे बने हुए और बहुत ही खूबसूरत थे। एरिया बहुत अच्छा था ये। इससे पहले वाले हम लोग थोड़ा सा करीबी एरिया में थे, फिर उसके बाद हमने चेंज करके हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पर भी ये जगह भी हमें बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद हमने फिर कहीं और जाना था, आगे जाना था, तो हम लोग ज़ाहिर है आउटिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए गए हुए थे, तो हम लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे रहे थे। तो ये देखिए ये जो ट्री था ये पूरा परिंदों से भरा हुआ था। परिंदे भी इतने खूबसूरत थे, काफ़ी परिंदे तो मुझे बिल्कुल अलग नज़र आए ना, यानी कि दुबई में और पाकिस्तान इंडिया में नहीं होते इस तरह के परिंदे। बहुत खूबसूरत, इतने छोटे छोटे से कलरफुल परिंदे थे, बहुत प्यारे। और इतनी अच्छी आवाज़ लग रही थी मॉर्निंग में। और आप वॉक भी करें और कुछ लोग जो है वो नहीं भी निकलते हैं, घरों में रहते हैं, कुछ अपने कामों पर जाते हैं। ये छुट्टी वाला दिन था तो इसलिए और भी ज़्यादा मतलब था सन्नाटा। वैसे तो खैर मैंने आम दिनों में भी देखा है कि इतने लोग बाहर नज़र नहीं आते। तो आराम से हम लोग शोर शराबा नहीं था। और ये देखिए इतना क्लियर वेदर था कि ऊपर से प्लेन बिल्कुल जाता हुआ नज़र आ रहा था। और क्लाउडी तो था, मतलब धूप तो बहुत कम ही निकल रही थी, लेकिन जो है वो ठंडी ठंडी सी हवा मॉर्निंग में बड़ी अच्छी लग रही थी। आप अपने आप को कवर करके जैकेट वगैरह पहने, शूज़ वूज़ पहन के, टोपा पहन के बाहर निकलिए और जाके एंजॉय करें वेदर। घर में छुपने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, तो वेदर को एंजॉय करना चाहिए। तो ये हमारी बहुत लंबी वॉक थी, हमने पूरा एरिया कवर किया था, बहुत अच्छा लगा था, घूमे फिरे थे बिल्कुल चारों तरफ, यानी कि इस चीज़ का मज़ा ही कुछ और था। और सारे लोग अर्ली मॉर्निंग निकले हुए थे अपने डॉग्स को लेके, इनको वॉक करा रहे थे, क्योंकि जानवरों का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, ये बिल्कुल अंदर नहीं रह सकते। तो ये सब जो है अपने अपने डॉग को लेकर ख़ुद भी वॉक कर रहे थे। और देखिए इतनी सर्दी के अंदर भी ना ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, मतलब डॉग को लेके निकले ही निकलना है इन लोगों को ना। तो बहरहाल ये लोग काफ़ी जो है इंजॉय कर रहे थे वेदर को भी और वॉक को भी। और ये देखिए सब ने अपने घर के आगे जो है ना बहुत सारे मतलब बहुत खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने सजाया हुआ है अलग अलग तरीके से। जो है वो ग्रीनरी लगाई हुई है। ये मुझे बहुत पसंद आया था कि अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से अंदर बाहर से ये लोग डेकोरेट करते हैं। तो ये फॉल का सीज़न भी चल रहा था, इसलिए काफ़ी सारे पौधे जो है ना आपको बिल्कुल खाली नज़र आएंगे, जो कि फॉल के अंदर खाली हो जाते हैं, मतलब पत्ते वगैरह गिर जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे थे जो फॉल के अंदर भी नहीं गिरते, उनके पत्ते वैसे मतलब चेंज हो जाते हैं कलर्स, और अलग अलग कलर्स के यहाँ पर जो होते हैं ना ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, पौधे नज़र आ रहे हैं, ये अलग अलग कलर्स के थे, जिससे बहुत खूबसूरत मतलब आपको सीन नज़र आता है।
तो ये देखिए घर के आगे इन लोगों ने अपने जो है वो टेम्पलिन भी रखे हुए हैं, बच्चों की साइकिलें हैं कि आप बच्चे घर में भी इंजॉय करें और बिल्कुल पार्क फिक्सिंग घर तो बच्चे बाहर भी इंजॉय कर सकते हैं आराम से ना, जाके पार्क में भी खेल सकते हैं। और अपने घर में भी इतना स्पेस होता है इनका आगे पीछे, यानी कि बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड में, कि आराम से घर वाले बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। बहुत सारे घरों के आगे बारबेक्यू के सेटअप भी लगा हुआ था ना। और ये यहाँ पर कुछ जो है वो दुकानें शॉप्स टाइप की बनी हुई थी, यानी कि सैलून वगैरह बने हुए थे, जेंट्स लेडीज़ सैलून बने हुए थे। ये मैंने बहुत देखा है वहाँ पे, नेल्स का काम बहुत देखा है वहाँ पे होता है। और ये एक छोटा सा एरिया बना हुआ था, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी था। तो ये आई थिंक यहाँ के बारे में कुछ लिखा हुआ था, और ये कैलगरी में था तो कैलगरी के बारे में ही कुछ लिखा हुआ था यहाँ पर। बाकी ये रोड था, रोड पे जो है गाड़ियाँ चल रही थी, जा रहे थे लोग। ये फाल का सीज़न चल रहा था तो सारे पत्ते झड़ रहे थे और नीचे गिरे हुए थे। ये लोग सफाई का ख्याल रखते हैं, उठाते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर फॉल के सीज़न में पत्ते फिर रुकते नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जमा होते रहते हैं। और यहाँ की बसें देखिए आप, गाड़ी देखिए, बस देखिए। ये राउंड अबाउट टाइप का बना हुआ था, यहाँ से हम लोग वॉक करते हुए बैक साइड पे निकल गए थे। फिर वहाँ से फिर हम लोग घर की साइड पर गए थे। तो अच्छी खासी वॉक भी हो गई थी और मज़ा भी आया था, एंजॉय भी किया, मौसम को भी, थोड़ा सा एरिया भी देखा हम लोगों ने इसी तरह से बाहर। और परिंदे भी बड़े खुश नज़र आ रहे थे भाई, सुबह सुबह में जो खुली हवा में। और लोग ना परिंदों का भी खाना वगैरह रखते हैं, इंतज़ाम करते हैं। काफ़ी सारे घरों में मैंने देखा था कि उन्होंने जो है वो पानी का और उनके जो खाते हैं परिंदे, उनकी चीज़ों का इंतज़ाम करके रखा हुआ था, लटकाया हुआ था उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक एरिया ये वाला बना हुआ था, यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा हुआ था, शायद सिटिंग एरिया है, यहाँ पर बैठ सकते हैं। और कुछ लिखा हुआ भी था यहाँ पर ना। This makes perfect. Try again till you do it with confidence and you're proud of it. Do it now. Okay. He took great joy in ये spending देखिए time सारा with his कुछ मैंने family and will करा है। always be यहाँ पर ये remembered क्या for his लिखा हुआ है, loyalty, सारा कुछ integrity, देखिए and इसके बारे में। dedication. तो Wrong will be forever. उसके अलावा फिर मैं हम लोग दूसरी साइड पे निकल गए थे, जहाँ पे शॉप्स वगैरह थे, मेडिकल सेंटर थे। यहाँ पर जो है वो जो डेंटिस्ट की शॉप भी थी, पेट्रोल पम्प था आगे। काफ़ी सारी चीज़ें ना करीब करीब दी हुई थी इन्होंने इलाके के हिसाब से। यहाँ पर है तो बहुत एक्सपेंसिव, बट ये था कि सारी चीज़ें करीब करीब में थी। और यहाँ पर ये फैमिली क्लिनिक भी था एक। आई थिंक ये या तो प्राइवेट होगा या फिर यहाँ पर भी इसी तरह से अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता होगा, क्योंकि कनाडा में मैंने सुना है कि मेडिकल का जो है वो हिसाब किताब बड़ा ही सुस्त है और बहुत दिनों के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। हल्की फुल्की चीज़ के लिए तो आप शायद बहुत वेट करना पड़े। बहुत मतलब बहुत से ज़्यादा ये है कि मुराद 2-3 महीने का के बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई हार्ट अटैक है या कोई और इमरजेंसी हो जाए, तो आई थिंक उसका हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। काफ़ी सारी वीडियो मैंने ऐसी देखी हैं कि जो लोग बताते हैं कि वो लोग उसमें बहुत केयर करते हैं ना। कोई इस तरह की बड़ी इमरजेंसी हो जाए तो फिर उसमें वो फौरी तौर पे ले लेते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो नहीं वो करते ना, देखभाल करते। बाकी आई थिंक कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता होगा तो उसके लिए फिर वो अलग ट्रीटमेंट होता होगा उनका। बाकी यहाँ KFC भी था, तो हलाल का बड़ा मसला था। KFC, मैकडोनल्ड्स, ये चीज़ें हलाल बिल्कुल भी नहीं है। एक पिज़्ज़ा के नाम से रेस्टोरेंट है तो वो हलाल है, और भी हमें 2-3 चीज़ें ऐसी मिली थी, 2-3 जो है थी वो रेस्टोरेंट ऐसे मिले थे जो हलाल थे। ये बार्बर शॉप थी, बार्बर शॉप वहाँ पे काफ़ी सारी मैंने देखी थी। सैलून्स भी बहुत देखे थे, जेंट्स एंड लेडीज़ इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा थे। बार्बर शॉप और सैलून्स बहुत ज़्यादा थे इस एरिया में। और ये देखिए ये इतने खूबसूरत, इस तरह से हम लोग चलते चलते बैक साइड पे पहुंच गए थे, जहाँ पर हम रहते थे ना, रह रहे थे, उसके बैक साइड से हम लोग घूमते हुए जा रहे थे। ये देखिए
ये रोड क्रॉस करने के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। और ये दोनों साइड पर बहुत प्यारे प्यारे अलग अलग तरीके के घर बने हुए थे। ये बस मुझे देखकर रुक गई थी, ये समझी शायद मैं वेट कर रही हूँ और ये रुक गई थी। तो जब उसने देखा कि नहीं मैं वेट नहीं कर रही बस के लिए, तो फिर वो चली गई ना। अच्छा, यहाँ पर जब हम गए थे ना तो वहाँ पे हैलोवीन चल रहा था, तो हर घर के सामने ये आपको ज़रूर मिलेगा। वहाँ पर हर घर के सामने इतनी खौफनाक चीज़ें रखी हुई थी। ये लोग सेलिब्रेट करते हैं हैलोवीन और वहाँ पे सभी लोग कर रहे थे तकरीबन। हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस और भी आएंगी जिसमें ये मैंने दिखाया हैलोवीन का चल रहा था। और ये देखिए फिर हम लोग वॉक करते करते वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये ऊपर की साइड पर हम लोग जा रहे हैं। अब पहले हम लोग नीचे उतर कर आए थे, अभी ऊपर की साइड पे हम लोग दोबारा जाएंगे वहाँ पर। और अब नज़दीकी है घर जो जहाँ पर हम लोग रुके थे, और वो भी इसी तरह का बना हुआ था। लेकिन मुझे बहुत पसंद आए घर, लकड़ी के होते हैं और इतने अच्छे घर बने हुए होते हैं, यानी कि कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने इतने सिस्टम वाइज बनाए हुए हैं, हर चीज़ का एक सिस्टम दिया हुआ है। बस ये है कि जगह जगह आपको ये डॉग मिलेंगे, लेकिन ये कोई गंदगी वगैरह नहीं करते, ना ही किसी को परेशान करते हैं। ये देखिए ये उसी एरिया में आ गए हम लोग जहाँ से निकले थे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।